जिले में चर्चित चावल हेराफेरी प्रकरण को लेकर मंगलवार को जिला कांग्रेस ने प्रशासनिक कार्यवाही और भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि उक्त पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है और सत्ता के दबाव में कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया है कि अगर मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई तो इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करेगी। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी हिना कांवरे, बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और बैहर विधायक संजय उइके, विधायक मधु भगत सहित अन्य कांग्रेस जनों की प्रेस वार्ता में प्रमुख उपस्थिति रही। वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके ने दावा किया कि यह मामला केवल कुछ राइस मिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि 52 लाख मीट्रिक टन सरकारी चावल और लगभग 1206 करोड़ रुपए के कथित आर्थिक घोटाले से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच होना आवश्यक है ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि सरकार क्यों घाटे में जाकर 2320 रुपए में चावल एथेनॉल कंपनियों को दे रही है, जबकि उक्त चावल की कीमत ओपन मार्केट में सरकार ने 3190 रुपए तय किया गया था। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया था कि प्राइवेट ओपन में अगर आप बेचते हैं, ओपन मार्केट पे अगर बेचते हैं ई ऑक्शन के माध्यम से, तो उसका रेट 3190 रुपए था। 3190 रुपए आप प्राइवेट को दे रहे थे और इथेनॉल कंपनियां भी प्राइवेट कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनियों को आप 2320 रुपए में अभी दे रहे हैं। तो हमारा सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार घाटे में जाके क्यों इथेनॉल कंपनियों को 2320 रुपए में दे रही है। उसको भी 3190 रुपए में, जैसे ओपन पे आपने रखा था, वो भी प्राइवेट था, 3190 रुपए में दिया जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको इथेनॉल कंपनियों को केवल 2320 रुपए पर क्विंटल के रेट तय किया और जिसपे आगे जाके ये घोटाला निकल कर आया है। जो बालाघाट जिले में जो इथेनॉल को जाता था, बाकायदा FCI के गोदाम से निकलता था, हर गाड़ी पे GPS था, GPS के माध्यम से ट्रैकिंग होती थी, उसको इथेनॉल कंपनी जाना था। लेकिन इथेनॉल कंपनी नहीं जाकर जिले के कुछ मिलर्स हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ मिलर्स हैं, महाराष्ट्र के कुछ मिलर्स हैं, जिले से बाहर के कुछ मिलर्स हैं, उनकी मिलिंग में पहुंचा और मिलिंग होके वो फिर से PDS के रूप में जनता को जाता है। सरकार कम दाम में देती है, लेकिन वही इथेनॉल कंपनी मार्केट में मिलर्स को लगभग 2800 से 2900 रुपए में बेचते हैं और कम दाम पे उन्हीं मिलर्स से लेके मिलिंग इथेनॉल में उपयोग किया जाता है। तो सीधा इथेनॉल कंपनियों द्वारा जो सरकार ने एग्रीमेंट किया हुआ है, जो जनता का पैसा है, उसका सीधा घोटाला करा, सीधा लाभ कम से कम 600 रुपए पर मीट्रिक टन सीधा लाभ एक तो इथेनॉल कंपनियां वहाँ ले रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब इथेनॉल कंपनी प्राइवेट है, उनको 3190 रुपए में राइस देना चाहिए था। तो सबसे पहला घोटाला 2320 रुपए में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया, एक सवाल हमारा वहाँ खड़ा होता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कम दाम पे इथेनॉल कंपनियों को क्यों दिया गया। दूसरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके ने चावल घोटाले की जांच को प्रभावित करने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में राइस मिलर्स के एक साझेदार को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन प्रोप्राइटर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जांच की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। स्कैम में जुड़े हुए लोग थे, ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग थे, बड़े लोग थे, इनकी बड़ी पहुंच थी और कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए लोग थे, जिसके कारण ये मामले को बहुत लंबा खींचा गया। जितने भी मिलर्स के ऊपर में कार्रवाई प्रारंभ की गई है, इन मिलर्स का नाम बहुत पहले ही प्रारंभिक जो जांच हुई थी उसमें नाम निकल कर आ गया, लेकिन उसके बाद पुलिस को बहुत लंबा समय लिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, गिरफ्तारी करने में पुलिस ने बहुत लंबा समय लिया। तो कहीं ना कहीं जांच को सत्ताधारी दल और सत्ताधारी दल में बैठे हुए लोग जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं।
जैसा कि एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले गाड़ी पकड़ाई वारासिनी में मिलर्स के यहाँ। जिस मिलर्स के घर में गाड़ी पकड़ाई, आप उसके खिलाफ केस बनाते हैं, उसके पिताजी के खिलाफ केस बनाते हैं, उसके भाई के खिलाफ केस बनाते हैं। लेकिन एक दूसरी ओर सत्ताधारी दल से जुड़े हुए बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ केवल एक उसका जो पार्टनर है उसके खिलाफ आप मामला बनाते हैं। प्रोप्राइटर के खिलाफ मामला क्यों नहीं बनता है? प्रोप्राइटर को क्यों बचाया जा रहा है? वार्ता के दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी हिना कांवरे ने चावल घोटाले मामले में ट्रांसपोर्टेशन की जांच की भी किए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बालाघाट धान उत्पादक जिला है और अगर धान के उत्पादक जिले में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं तो यह तय है कि इस मामले में नॉन और एफसीआई के अधिकारियों की भी संलिप्तता है, जिसकी भी जांच होना चाहिए और दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्मचारियों पर तो आप उनकी जांच तो करोगे ही करोगे, लेकिन आप लोगों को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन में घोटाला हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, क्योंकि भाई अगर बालाघाट जिले से छिंदवाड़ा कोई ट्रक जा रहा है तो मुझे इतना तो सबको पता है कि भाई 200 किलोमीटर कोई भी ट्रक एक बार जाएगा और गोडाउन में माल छोड़ के वो एक ही बार जाकर वापस आ सकता है। लेकिन उस तरफ भी उनको इस देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में एक ही ट्रक 2-2, 3-3 बार जाके आ रहा है। क्योंकि यदि बालाघाट के गोंदिया में जा रहा होगा माल, यदि बगल के ज़िले में जा रहा होगा या हमारे यहीं के ज़िले के दूसरे राइस मिल्स में जा रहा होगा तो एक ट्रक 3 से 4 बार भी अपना काम कर सकता है। लेकिन यदि छिंदवाड़ा गया है और वहाँ से आ रहा है तो वो एक ही बार ये काम कर सकता है। तो जांच का दूसरा बिंदु ये भी होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी सख्त कार्रवाई और उसकी भी सही जाँच होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जिला बालाघाट राइस का जिला है। और यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में भी राइस हमारे चावल घोटाला किसी भी तरह से ना हो, अभी तो इथेनॉल प्लांट में हुआ है, राइस मिलर्स के बीच हुआ है, भविष्य में भी यदि इस तरह के घोटाले को रोकना है तो सबसे बड़ी बात हम लोगों को ये है कि जो हमारा खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम है, जिसको हम नाम कहते हैं, और एफसीआई, इनके माध्यम से चावल का लेन देन होता है। तो सबसे बड़ी कार्रवाई तो उन दोनों ही नान के और एफसीआई के जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी भी तरह का घोटाला बिना अधिकारियों की नॉलेज के, बिना उनके कर्मचारियों की जानकारी के किसी भी तरह का घोटाला कोई भी राइस मिलर्स या प्लांट के व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी हमारी मांग है। वार्ता के दौरान हिना कांवरे ने भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कांवरे पर लग रहे आरोपों को लेकर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात कर रही है, उसी तरह भाजपा जिला अध्यक्ष को सामने आकर अपनी बात रखना चाहिए कि जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। जिस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है उसके आप जिलाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं और सेकंड टाइम आप जिलाध्यक्ष हैं, आप राज्य सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जवाबदारी तो आपकी बनती है। और अगर बार बार लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है तो खुलकर आइए ना सामने, प्रेस के सामने आइए, सवाल कीजिए। जैसे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनके जिलाध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि ये जो आरोप लग रहे हैं ये निराधार है। आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे करते? उनको बिल्कुल करना चाहिए, सफाई देना चाहिए। यदि नहीं है तो ये मीडिया में डालना और सोशल मीडिया में डालना है। कितने ऐसे पोस्ट हैं जो आज एआई के माध्यम से कई फर्जी चल जाते हैं। तो भाई जो सामने है आमने सामने बात करो, क्या दिक्कत है? यदि नहीं है तो नहीं है, बोलो। आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान जिले के बहुचर्चित डबल मनी प्रकरण को लेकर भी हिना कांवरे ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह मामला भी सरकार की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि शुरुआत में ही प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की होती तो लोगों की मेहनत की कमाई नहीं डूबती और कई परिवारों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी कई मामलों में प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आम लोगों का कानून पर भरोसा कमजोर हो रहा है। तो डबल मनी के लिए 4 साल बाद ही सही, लेकिन सोमेंद्र कंकरानी जी गिरफ्तार हुए और मैं इसके लिए जो आदित्य मिश्रा जी हैं एसपी, उनको भी बधाई देती हूँ कि एक हमारे जिले के लोगों को कहो या खासकर लाजी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब ये मामला कभी सुलझेगा या नहीं सुलझेगा, लेकिन आज जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो सब लोगों को ये विश्वास हो गया है कि अब हमारा पैसा हमको मिलेगा। और आज इस मैटर पे मेरी उनसे बात भी हुई है, तो जिस तरीके से उन्होंने डेस्क बोर्ड अपने एसपी कार्यालय में लगाया हुआ है, वो जो सूची जारी कर रहे हैं,
तो मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे से ही सही, लेकिन हमारे वो निवेशक जो बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, जिन्होंने जैसे तैसे करके डबल मनी में पैसा लगाया, उनको पैसे वापसी का जो वो प्रोसेस कर रहे हैं, और उसमें हमारी तरफ से भी जो सहयोग निवेशकों को पैसा दिलाने में, वापसी कराने में हो सकता है, वो भी हम लोग मदद करेंगे। आज ये बहुत बड़ा कांड हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज हम सब उस समय को याद करें जिस समय मैंने पहली बार विधानसभा में ये मामला उठाया था। आज तो हम लोग इतना ज़्यादा इस मामले में आगे आ चुके हैं, इतने परिवार में खराबी आ गई है, इतने परिवारों पर कर्ज में वो लोग दब गए हैं। लेकिन अगर पहले दिन ये कार्रवाई हो जाती तो मुझे लगता है कि इतनी बुरी स्थिति तो नहीं ही होती निवेशकों की। लेकिन अब जब ये बात आ गई है तो आज ही मेरी एसपी से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हमने पूरी सूची जारी की है। ये वो सूची है जो हमको सोमेंद्र कंकराने जी के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनके पास से, उनमें जो नाम लोगों के आए हैं जिसके साथ उन्होंने नकदी का व्यवहार किया है या डबल मनी का जो भी लेन देन हुआ है, वो सूची उन्होंने जारी की है। आज ही मेरे पास सुबह सुबह 10 से 12 चेक लेकर लोग आ गए थे कि मैडम हमारे पास ये चेक रखा है, अब हम कहाँ जाएँ। तो इस समय भी मैंने एसपी से बात किया और उन्होंने मुझे कहा है कि हम एक एक करके लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों की सूची हम जारी करने वाले हैं, और जो निवेशक जिन्होंने पैसा लगाया है, यदि उस सूची में उन लोगों का नाम है तो उनका बराबर निराकरण किया जाएगा। पहली प्राथमिकता 1 लाख के अंदर जिन लोगों ने निवेश किया है उनकी राशि को हम वापस करने का पूरा प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर जो बड़ी राशि जिन्होंने की है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। चर्चा के दौरान एक बार फिर हिना कावरे ने लांजी के पूर्व विधायक रमेश भट्टेरे पर भी डबल मनी मामले को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह लांजी के पूर्व विधायक रहे हैं, ऐसे में उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी वह इस प्रकरण पर खुलकर सामने आए, लेकिन पहले दिन से ही उन्होंने डबल मनी मामले में कुछ भी नहीं कहा। जितना आपने सुना सोमेंद्र कंकराने का मुझसे, उतना ही मैंने भी सुना है, और मेरा तो ये है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और रही बात जहाँ तक सोमेंद्र कंकराने की, चूँकि रमेश भट्टेरे जी और सोमेंद्र कंकराने जी का गाँव एक ही है, तो निश्चित तौर पर उनकी भी अपनी नैतिक जवाबदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने पहले दिन से डबल मनी वाले मामले में कभी भी कुछ भी किसी भी तरह का उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं है ऐसा है कि भाई आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और आपके गांव में यदि प्रकरण चल रहा है, ठीक है आप वर्तमान में विधायक नहीं है, लेकिन आपने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, ये मामला आपको तब भी उठाना था। आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट रमेश भट्टेरे जी की तरफ से नहीं आ रहा है, तो जो आप समझ रहे हैं वही मैं भी समझ रही हूँ।